myself Soumitra Sharma, and in our previous video we discussed the product of the polynomials and same topic is and their questions. Some questions are here. First, carry out the multiplication of the expansions. Expansions कौन सा है? Algebraic expansions in each of the following pairs. नीचे जो pairs दे रखे हैं इनका हमको क्या करना है? Multiply करना है. Yes बेटा. First solution is तो फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास. फर्स्ट है 4p q प्लस r. q प्लस फर्स्ट है हमारे पास 4p q प्लस r. तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड q प्लस r. तो 4p एंड q प्लस r का क्या करना है? हमको फाइंड करना है. तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड q प्लस r. सो 4p मल्टीप्लाई q प्लस r. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4p मल्टीप्लाई q. क्लियर है? द सिंबल इज पॉजिटिव, देन वी राइट द पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई 4p बाय r. क्लियर है? सो 4pq प्लस एंड नेक्स्ट इज 4p r इज द आंसर. क्लियर है? यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा? सेम कंडीशन है बेटा. नेक्स्ट इज ए बी. तो सेकंड इज ए बी कॉमा ए माइनस बी. तो सो द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए माइनस बी. सो क्या होगा बेटा बताओ? ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. क्लियर है? तो नाउ ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी मल्टीप्लाई ए. क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा. ए बी मल्टीप्लाई बाय ए, सिंबल इज नेगेटिव, तो नेगेटिव ए बी मल्टीप्लाई बाय बी. सो ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर. द बेस आर सेम, सो पावर आर एड. तो ए की पावर 1 here, the value of the power of a 1 and here the value of power is 1 और 1 2. b as it is. क्लियर है? माइनस का माइनस, here a is equal to a and b base are same, तो power r and then value is comes to b square. क्लियर है? यस. That's it. सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया बेटा हमारा? कंप्लीट. क्लियर? यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि थर्ड a प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड 7a स्क्वायर b स्क्वायर. सेम कंडीशन. सो द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b एंड 7a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा a प्लस b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर. क्लियर है? मल्टीप्लाई करो बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल a मल्टीप्लाई दैट्स वैल्यू a मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर. नेक्स्ट p प्लस इज प्लस एंड b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. सो फर्स्ट 7 का 7 a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को मल्टीप्लाई कर 7 तो कांस्टेंट है एज इट इज. a वाली टर्म्स कौन सी है बेटा? a मल्टीप्लाई a स्क्वायर. हियर द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स 2 और हियर द वैल्यू ऑफ पावर a. ठीक है ना? वैल्यू ऑफ a whose पावर इज 1, हियर 2 हियर 1, तो टोटल वैल्यू 3 और वैल्यू ऑफ b एज इट इज प्लस. क्लियर है ना? अरे यार a की वैल्यू कितनी 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो उनकी पावर क्या होगी? ऐड होगी. नेक्स्ट b 7 का 7 कांस्टेंट, a स्क्वायर एज इट इज, अब b की पावर 1 और b की पावर 2, तो टोटल पावर 3. आंसर. ठीक है बेटा? ठीक है. और डाउन कर लेना बेटा. यस. थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट. ठीक है बेटा. यस. और फोर्थ क्वेश्चन इज बेटा a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4a. क्लियर है? चलो. सो द प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 4a. सो a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4a
the symbol is negative, तो negative 9 का 9 and multiply 4a, so value is 4 multiply a square, तो a की पावर 3, ठीक है, माइनस का माइनस 9 multiply 4, 9 4 जा 36a, क्लियर है बेटा, दैट्स इज आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर है, यस बेटा। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन इज our fifth question, sorry बेटा, fifth question है बेटा PQ plus QR plus RP, और इसका प्रोडक्ट करना है बेटा जीरो से, तो आपके माइंड में तो बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल वेरी गुड, सही आंसर है, जीरो आंसर है, क्लियर है ना। तो हमको राइट तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तो राइट क्या करना बेटा, सो द प्रोडक्ट ऑफ PQ plus QR plus RP एंड जीरो, ठीक है नहीं, तो जीरो इज, तो PQ प्लस QR प्लस RP और मल्टीप्लाई जीरो, तो टोटल रिजल्ट इज जीरो, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आई होप दैट्स क्वेश्चन इज कंप्लीट, क्लियर है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमको क्या करना है, फाइंड करना, तो यस सॉल्यूशन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर है ना, क्या है, ए स्क्वायर गिवन डेट, तो हमारे पास क्या है, गिवन डेट, तो हमारे पास गिवन डेट है बेटा वैल्यू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a की पावर 26, क्लियर है। प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ, नाउ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, फर्स्ट ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द कांस्टेंट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 2 8, क्लियर है। नाउ ए, तो ए क्लियर है, यस बेटा, ए वेरिएबल्स आर सेम, सो पावर आर ऐड, तो पावर इज फर्स्ट की 2, क्लियर है, सेकंड की 22 एंड थर्ड की 26, क्लियर है। Why? We know that when variable base are same, variables का base क्या है बेटा, सेम, क्लियर है, क्लियर। नाउ पावर आर ऐड, m plus n, for that's for identity, that's identity। तो नेक्स्ट 8 a की पावर 26 प्लस 22 48 और प्लस 2, क्लियर है बेटा 50, क्लियर है। तो 26 प्लस 22 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50, क्लियर है बेटा, यस बेटा, ठीक है। तो ए की पावर क्या होगी बेटा 50, ठीक है बेटा, क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन डेट, यस बेटा, गिवन डेट 2/3xy and minus 9/10 x square y square, क्लियर है। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ, क्लियर है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, बताओ बेटा, 2 प्रोडक्ट ऑफ x, डिवाइड कर देता हूँ कंप्लीटली, प्रोडक्ट ऑफ, क्लियर है ना, माइनस 9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 2/3xy मल्टीप्लाई बाई 9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर, क्लियर है, यस बेटा। अब देखो बेटा, आप चाहो तो इसको क्लियर कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 तो 18, क्लियर है, और माइनस का सिंबल है तो माइनस का माइनस, फिर 10 मल्टीप्लाई 3 तो 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, क्लियर है। अब नेक्स्ट इज एक्स एंड वाई, ठीक है ना, पावर मत देखो, पहले वैल्यू देखो, द वेरिएबल्स आर एक्स वाई, राइट, एक्स एंड वाई, हियर द वेरिएबल एक्स, क्लियर, हुज पावर इज 2, वेरिएबल्स है उसकी पावर कितनी है 2, एंड हियर द वेरिएबल्स पावर आर 1, बेस आर सेम, सो पावर आर ऐड, वेरी गुड। तो 1 + 2,
तो टोटल क्या होगा बेटा 3. क्लियर. सेम एज इट इज हियर y स्क्वायर दैट्स इज y, बेस आर सेम सो पावर आर ऐड, कुछ नहीं है तो कितना होता है बेटा 1 1 तो 3. क्लियर है. ये भी आंसर क्या है आपका राइट है. क्लियर है. और सेकंड आंसर भी हो सकता है. सेकंड कैसे, जैसे इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो. आप जानते हो बेटा 2 की टेबल में इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा, यदि हाई करना चाहते हो तो. ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है. क्लियर है. और सेकंड कैसे आएगा, इसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं. जैसे यहीं पर जैसे 2/3xy मल्टीप्लाई -9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर. क्लियर है. तो फर्स्ट 2 बन जा 2, 2 से कैंसिल करते हैं 10 5 टाइम, क्योंकि मल्टीप्लाई में एडिशन होता तो कैंसिल नहीं होता. क्लियर है. एक ही फॉर्म में. ठीक है. प्रोडक्ट में आप कैंसिल कर सकते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर नहीं, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर नहीं. ठीक है. तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 5 5 टाइम, और ये 3 बन जा 3 3 3 जा 9. सो वैल्यू इज कम हियर फर्स्ट टू न्यूमेरिकल टर्म्स 3 और हियर 5. क्लियर है बेटा. तो x का x और y का y, और वही पावर तो वही सेम आएगी बेटा 3 3, क्योंकि 1 और 2 3 1 और 2 3. ठीक है. ये भी आंसर सही है हमारा, और ये भी आंसर क्या है हमारा राइट है. ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में. क्लियर है. ठीक है. यस. सेकंड क्वेश्चन, सॉरी ये सेकंड था, नेमिंग गड़बड़ कर दी बेटा मैंने. ठीक है. ये नेमिंग गड़बड़ कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं वैसे. ठीक है. और अब थर्ड है बेटा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में था आपके माइंड चली गया होगा. वेरी गुड. देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास गिवन दैट x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 4. क्लियर है ना. तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 4. तो क्या आएगा बेटा प्रोडक्ट. ठीक है. इसको एज इट इज राइट कर दो आप. तुम वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट करो. देखो इस बेटा x. क्लियर. प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई, यानी इसका मीन्स क्या है मल्टीप्लाई. मैं सिंपल लगा देता हूँ इनसे, जिससे आपके बिल्कुल क्लियर है. ठीक है. इनके बीच में मल्टीप्लाई है. ठीक है. बिल्कुल. नेक्स्ट इज बेस आर सेम तो पावर आर है, तो 1 + 2 + 3 + 4. क्लियर है. सो x की पावर क्या होगा बेटा 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10. तो प्रोडक्ट इज क्लियर है. ठीक है. यस बेटा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, आई होप आपको प्रोडक्ट आपको समझ आ गए होंगे. यस. अब नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स. हमारा क्या होगा फिनिश हो गया. अब हमारे आता है सिंप्लीफिकेशन. आता है बेटा सिंप्लीफिकेशन. ठीक है. नहीं है तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम सिंप्लीफिकेशन के. ठीक है. नहीं है ढंग से समझना बेटा. सिंप्लीफाई 3x 4x - 5 + 3. क्लियर है. एंड फाइंड, और क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है एंड फाइंड. और फाइंड हमें क्या करना है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू 4 किस किस के निकालना है. फर्स्ट है x = 3 के लिए, एंड सेकेंड इज x = 1/2. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई इट. क्लियर है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी सिंप्लीफाई इट. फर्स्ट है गिवन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन दैट. क्या गिवन है बेटा, गिवन दैट 3x 4x - 5 और +3. सो क्या आएगा बेटा. नाउ 3x is 4x - 5 + 3. नाउ सिंप्लीफाई इट. 3x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा 4x से. 3x × 4x माइनस का माइनस. नाउ 3x × 5 और +3 एज इट इज. 3 × 4 12. क्लियर है. 3 × 4 12. x और x स्क्वायर. वेरी गुड. -5 × 3 15, क्योंकि 5 and 3 आर द कांस्टेंट.
एंड x का x और प्लस 3, ठीक है, दैट्स इज आंसर। क्लियर है? ये तो हमारे पास क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है? अब क्वेश्चन है फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x इक्वल टू 3। तो नाउ पुट x इक्वल टू 3, नाउ पुट x इक्वल टू 3। क्लियर है? तो क्या आएगा, देन क्या आएगा बेटा बताओ, 12 का 12, x की पावर 3, तो ठीक है, x की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, बस x के रिप्लेस में, ठीक है ना, x की पोजीशन पे 3 पुट करनी है, माइनस का माइनस, 15 का 15, द वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3। यस बेटा, 12 का 12, 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स, 3 3 सा 9, नॉट इज 6। क्लियर है? 3 मल्टीप्लाई 3 है, ये नहीं 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, इज नॉट राइट, इज राइट। क्लियर? पावर है, पावर मीन्स सेम वैल्यू उसको हाँ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया बेटा, 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 15, तो 45 और प्लस 3, ठीक है। अब लेट्स, यस बेटा सॉल्यूशन करना है हमको बेटा। 12 मल्टीप्लाई 9 तो 108 और माइनस 45 और प्लस 3। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो लेस करो बेटा। तो लेस करेंगे तो हमारे पास 108 का, तो 108 देखो 3 इज पॉजिटिव और 45 इज द नेगेटिव। क्लियर है? यानी 45 में से 3 लेस करेंगे तो वैल्यू इज कम 42। क्लियर है ना? ठीक है नहीं? यस। अब लेस इज 8 में से 2 लेस करेंगे तो बेटा 6 और 10 में से 4 लेस करेंगे तो बेटा 66। तो रिजल्ट इज 66 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। क्लियर है? यस बेटा। नेक्स्ट है सेम यही है बेटा। अब वैल्यू हमको चेंज करनी है। वैल्यू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट हमारे पास यही है बेटा। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करनी है बेटा। यस बेटा, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2। 3 के रिप्लेस में अपन क्या वैल्यू पुट करनी थी बेटा, 1/2। ठीक है, और 3 के रिप्लेस में वैल्यू क्या पुट करी है बेटा, 1/2। क्यों, हमारे पास जो इक्वेशन थी तो fx इक्वल टू हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स था वो बेटा क्या था हमारे पास, 12x स्क्वायर माइनस के 15x और प्लस के 3। ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स था। इसमें हमने x की वैल्यू क्या पुट की बेटा, 1/2। क्लियर है? यस बेटा। नाउ 12 का 12 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर देखो 1/2 की पावर 2, यानी इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई तो 1 और डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर 4। क्लियर? तो प्रोडक्ट इज 1/4, माइनस का माइनस 15 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15/2, यानी 15 को मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2 से, यानी न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, कुछ नहीं है, तो बेटा कितना 1, तो 15/2 और प्लस का प्लस 3 का 3। ठीक है, तो नाउ ठीक है बेटा, तो नाउ 4 1 जा 4, कैंसिल इट, हाउ मच टाइम, 3 टाइम। ठीक है, तो रिजल्ट इज 3 माइनस 15/2 और प्लस 3। क्लियर बेटा? 3 और 3 6 और माइनस 15/2, कुछ नहीं है तो कितना है बेटा, डिनोमिनेटर में 1। टेक एलसीएम। ठीक है, हाउ मच टाइम, एलसीएम इज 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, हाउ मच टाइम, 2 टाइम। 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 6 12 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, हाउ मच टाइम, 1 टाइम। देन रिजल्ट इज 1 and 1 मल्टीप्लाई बाई 15, तो रिजल्ट इज कम 15। 15 is the greater number and that symbol are negative, so results symbol are negative, तो रिजल्ट का सिंबल भी क्या आएगा, नेगेटिव। 15 में से 12 लेस करेंगे तो बेटा 3/2, तो आंसर इज 2। क्लियर है ना? तो आपको वैल्यू आ गई, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 1/2, तो देन रिजल्ट इज कम -3/2। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।